अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब का गुस्सा उरूज पर है और काबीना इजलास में उन्होंने सबको खरी खरी सुना दी हैं। बड़े गुस्से में वो नज़र आए और उसके बाद आपने देखा कि नदीम अफजल चंद साहब जो तर्जुमान थे, स्पेशल असिस्टेंट भी थे, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। अब जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा था, क्या सिर्फ नदीम अफजल चंद के लिए ही था उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे जिनसे वो नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी डिसाइड हो जाती है, जब एक दफ़ा सब मुशावरत हो जाती काबीना में, तो फिर उसके साथ चलना है, और अगर किसी ने फिर उसके ख़िलाफ़ चलना है तो फिर वो चला जाए, इस्तीफ़ा दे दे, उसके बाद जाके उसने जो बात करनी है कर ले, या फिर मैं खुद उसके बारे में कुछ करूँगा, यानी फिर खुद ही उसको निकाल दूँगा। इसी तरह से दीगर वज़रा के लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है। क्या क्या नाम हैं जो इस वक्त जिन पर तलवार लटक रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अपने ही नहीं, पराए भी इस वक्त यानी मुश्किल में हैं, चूँकि ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से एक नई खबर आ गई और कशमाला तारिक साहिबा, उनके अकाउंट्स में 12 करोड़ रुपया, यानी 12 करोड़ रुपया मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ की तरफ से 12 करोड़ रुपया कशमाला तारिक साहिबा को जा रहा है। ये एक नई कहानी, नया पंडोरा बॉक्स खुला। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब के 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट और उनके शेयर्स का नैब ने पता लगा लिया है। 10 मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है ख्वाजा आसिफ साहब की। अब ये एक नई कहानी सामने आ गई है। इतना बड़ा ये स्कैम बनता चला जा रहा है, जो करोड़ों से शुरू हुआ और फिर बढ़ता बढ़ता ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसमें नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अब कशमाला तारिक साहिबा का इसमें नाम आना, और इसके साथ एक बैनुल वज़ारती कमेटी इमरान खान साहब ने बनाने का कह दिया है, जो ब्रॉड शीट, एक लीक्स कह लें, नई चीज़ें सामने आ रही हैं और उसमें डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिनमें पता लग रहा है कि काफ़ी कंपनीज थी, शरीफ खानदान की काफ़ी कंपनीज थी जिनका सुराग ब्रॉडशीट लगा रही थी। और इमरान खान साहब ने अभी कहा है कि ये पनामा लीक्स के बाद जिस तरह ब्रॉडशीट ये सारा मामला सामने आया है, तो इसके पीछे तक जाया जाए, किसके कहने पर ये सारा कुछ बंद हुआ, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्योंकि तकरीबन 200 लोगों के नाम थे और उसमें बहुत से ऐसे लोग थे कि फिर बाद में उन्होंने पार्टीज चेंज की या काफ लीग में जाकर शामिल हो गए और उनके केसेस को इस तरह से ख़त्म किया गया। अब पहले बात कर लेते हैं कि ये सारा मामला क्या हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है, जो नदीम अफजल चंद साहब का इस्तीफ़ा है, पहले इसकी बात, और फिर उमर अयूब साहब का क्या हुआ, फिर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, शीरी मज़ारी साहिबा और दीगर लोगों का भी मैं आपको बताऊंगा। नदीम अफजल चंद साहब ने जो अब तक नज़र आ रहा है वो ये हुआ कि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि जी बेयारो मददगार मजदूरों की लाशों में शर्मिंदा हूँ। अब इस पर शहबाज गिल साहब ने इसका जवाब दिया कि जी ये मुश्किल काम है दिफा करना, और जो मकबूल बात हो उसकी तरफ चले जाना आसान काम है, और फिर चुप करके बैठ जाना, लेकिन मैं दिफा करूँगा। अब बात बढ़ती बढ़ती आगे चली गई और नदीम अफजल चंद साहब ने यह भी कहा कि आजकल तो फिर मकबूल बयानियाँ, यानी शहबाज गिल का जवाब दिया कि गालियाँ देना ही है सियासतदानों को, जो ना मैंने पहले दिए ना अब दूंगा। तो ये बात बढ़ती रही। अब इमरान खान साहब ने लगता है कि एक तो इस चीज़ का नोटिस लिया कि जब ये तय हो गया था कि एक ख़ास वक्त पर इमरान खान साहब जाएंगे और हज़ारा बरादरी से जाकर मिलेंगे, वहाँ जो शोहदाए उनके लवाकिन से मिलेंगे, तो फिर ये बाद में ये सारा झगड़ा क्यों खड़ा हुआ। इसके साथ ये भी बात हुई कि जी व्हाट्सएप ग्रुप वज़रा का बना हुआ है, अगर इख्तलाफी बात करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उस वज़रा के व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों हो रहा है, वो डायरेक्ट भी बात हो सकती है, इमरान खान साहब ने कहा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें यानी क्या क्या बातें हो रही हैं, कौन कौन नाम। एक तो उमर अयूब साहब जो वज़ीर तवानाई हैं, उनकी कारकर्दगी से इमरान खान साहब खुश नहीं है। फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने काबीना में यह भी कहा कि जो इस्लाहात की बात है वो कहाँ तक पहुँची, और वज़ारत क़ानून से इस बारे में पूछ लिया कि अदालती इस्लाहात की बात कहाँ तक पहुँची है, उसके बारे में बताया जाए। फिर वहाँ पर काबीना में डॉक्टर इशरत साहब ने भी अपने हवाले से बात कही कि जी हमने तकरीबन जो कई इदारे हैं, यानी 100 विफाकी इदारे हैं, उनको ख़त्म किया है ताकि बोझ कम हो सके हुकूमत पर और हम बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जा सकें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़, ऑडिटर जनरल जो दूसरों पर नज़र रखता है कि कितनी बेज़ाब्तियाँ हुई, माली बेज़ाब्तियाँ सरकारी महकमों में क्या क्या हुआ, उसमें 200 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम सामने आया है। और इस पर भी इमरान खान साहब ने कहा है कि ये अजीब बात है, और उन्होंने वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और इनको टास्क दे दिया है कि ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस है, इसमें नया डिजिटल सिस्टम लाया जाए। अच्छा,
इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि शिबली फराज साहब ने ये बात कही है कि ये जो ऑडिटर जनरल ऑफिस है इसके दायराकार को खुद मुख्तार इदारों तक बढ़ाया जाए जो अभी तक निजी कंपनियों से अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाते हैं। तो ये भी यहाँ भी करप्शन होती है कि निजी कंपनी से ऑडिट करवा लिया जिस तरह का भी है, उनको तो पैसे दे करके जी हमारे सारे मामला ठीक चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब वो जहां जहां करप्शन हो रही है या हो सकती है उसके पीछे इमरान खान साहब जा रहे हैं और अपनी काबीना को तो अब उन्होंने नजर आ रहा है कि फैसला कर लिया कि बख्शना नहीं है। उमर अयूब साहब पर खतरे की तलवार लटक रही है, मैंने आपको बता दिया, और उनसे वो मुतमईन नहीं है। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, आपने देखा बहरान पर बहरान, चीनी गंदम ये सब आ रहा है और उसको काबू करने में वो कामयाब नहीं हो रहे अभी तक, और इस वजह से वो उनसे भी खुश नहीं है। शीरी मज़ारी साहिबा ने भी यही जो ये सानिया हुआ इसके हवाले से भी तनकीद की थी, उस पर भी यानी जाहिर है कि इन जुमलों से नज़र आ रहा है कि वो खुश नहीं है। फवाद चौधरी साहब, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वज़रा का, उसमें यानी काबीना में चले आप कर लें, लेकिन वो ग्रुप बना हुआ है कि अपनी प्रोग्रेस दिखाने का या कोई अहम मौजू हो उसके लिए, तो फवाद चौधरी साहब वहाँ भी तनकीद करते नजर आते हैं, पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते नजर आते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की बातें कि एक दूसरे के हवाले से कि जी तुम्हारी कारकर्दगी ठीक नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो इस पर भी इमरान खान साहब खुश नज़र नहीं आ रहे। तो ये वो मैंने अर्ज़ किया, उन चंद वजारतों का जिक्र किया कि जहाँ इमरान खान साहब जो है जिनसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। तो नदीम अफजल चंद साहब तो चले गए, अलबत्ता एक साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, नदीम अफजल चंद का तो इस्तीफ़ा लगता है कि मंजूर कर लिया जाएगा, लेकिन ताबिश गौहर साहब और जो कि मामले खुसूसी बराए तवानाई हैं, उन्होंने मुलाकात की इमरान खान से और इमरान खान साहब ने कहा कि जी अपना इस्तीफ़ा आप वापस लें, अभी मंजूर हम नहीं करते। तो उनको कहा कि जी आप खिदमात जारी रखें अपनी। अब ये तो हो गए अपनों के साथ जो मामला चल रहे हैं और किस तरह से बात हो रही है कि जी ये आप कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं, हर हफ्ते इजलास होता है नया पाकिस्तान हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है और जो पूरी बॉडी बनाई हुई है उसका, हर हफ्ते जो पिछला इजलास हुआ उसमें इमरान खान साहब शदीद गुस्से में थे, शदीद बरहम थे कि ये क्या हो रहा है, उतनी तेज़ी से काम क्यों नहीं हो रहा। 2.5 साल हो गए हैं, ठीक है, पहले ये कहा जा रहा था कि जी अदालतों में केसेस है, बैंक्स इसमें नहीं आ रहे, कि जी हमारे पास अदालतों के केसेस पहले हमें निपटाएं और हमें कुशन मिले कि अगर कोई शख्स पैसे नहीं देता तो इतनी हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो किस तरह वापस आएगी। ये ना हो कि साल साल केसेस चलते रहते हैं, दहाइयाँ लग जाती हैं केसेस में, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा एक तहफ़्फ़ुज़ मिले कानूनी, तो कानून साजी हो गई, केसेस भी निमट गए आला अदालतों से। तो अब क्या देर है, जल्द से जल्द इस काम को आगे बढ़ाया जाए। आम आदमी को अपना घर, ये जो ख्वाब हमने दिखाया है, इसकी ताबीर होती नज़र आनी चाहिए। तो इस पर भी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए। अब जो ब्रॉडशीट वाला मामला है, उन्होंने कहा कि सियासतदान अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं और एनआरओ का सहारा ले लेते हैं और फिर टैक्स दहिंदगान के पैसे को एनआरओ के जरिए ज़ाया कर दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें भी करोड़ रुपया लगा ये नवाज शरीफ की सारी और इनकी शरीफ खानदान की फैमिली की जायदादों का पता लगाने में। और फिर क्या होता है कि उल्टा नैब पर जुर्माना हो जाता है क्योंकि आप वो एनआरओ देकर वो मुआहदा ख़त्म कर देते हैं। अब उन्होंने एक बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील दे दी है और वो ये चीज़ें देखेगी, तमाम चीज़ों की तफसीलात सामने लाई जाएंगी कि जो फ़र्द इसमें इन्वॉल्व है या ब्रॉडशीट स्कैंडल में सामने आने वाले हर फ़र्द की तफसीलात सामने लाएं। क्योंकि 200 नाम ब्रॉडशीट को फराहम किए थे नैब ने, और ये 2000 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ हुक्मरान बने थे तो उस वक्त की बात है। तो अब इन सब के पीछे एक दफ़ा फिर जाया जाए, इन सब को देखा जाए, केसेस को कौन कौन था इसमें। मिसाल के तौर पर राव सिकंदर इकबाल मरहूम का नाम था, फैसल साले हयात, आफ्ताब शेरपाओ शामिल थे कि जिनके नाम थे, फिर वो उनके केसेस बंद कर दिए गए। अब आफ्ताब शेरपाओ के बैरुल मुल्क $35 लाख के खुफिया अकाउंट का खोज लगाया था, ये ब्रॉडशीट नहीं। इसके साथ साथ हुमायूं अख्तर ख़ान, हारून अख्तर, ये जो है मुस्लिम काफ में शमूलियत जब इन्होंने इख्तियार कर ली तो नैब की नज़रों से ये भी गायब हो गए। इसी तरह ये कई फरिश्तें नैब ने दी थी कि ये लोग हैं जिनका पता लगाएं कि ये यहाँ से पैसा लेकर बाहर गए हैं, कहाँ इनका पैसा है और मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह इन्होंने की। तो वो फिर बंद हुआ, तो वो सारा अब आपके सामने मामला है। अब मैं आखिर में आपको बता दूं कि जो रिकॉर्ड सामने आ रहा है, दस्तयाब रिकॉर्ड, उसके मुताबिक शरीफ खानदान के बैरुल मुल्क मशकूक असासे हैं जो ब्रॉडशीट के साथ शेयर किए गए थे। इनमें लेक शोर कॉरपोरेशन है, सेवोरी ऑयल है, खदोइल मेल लाइन है, शिमरॉक कंसल्टिंग कॉरपोरेशन है, LCM है, मारिया मारियानी है, नेल्सन इंटरप्राइजेज, टेक्सरैप, अलगोरा, ऑरेंज चोलिस, ईस्ट इन्वेस्टमेंट, वेस्ट ट्रेडिंग कंपनी, स्टार ट्रेडिंग एंड मेरीन, कैंप्स रियल्टी,
शेड्रॉन जर्सी, इंस्पेचर श्वायर, ये भी कहा जा रहा है इस कंपनी का नाम, एजी ज्यूरिख और इंस्पेचर ट्रस्टीज, ये भी कंपनियां हैं जिनमें शेयर्स और इनमें इन्वेस्टमेंट और ये कंपनियां, यानी ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान के हवाले से ये चीज़ें दी गई थी। तो इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि इसके पीछे भी जाना है, इससे भी पीछे नहीं हटना। आखिर में मैं आपको बता दूं, मैं भूल गया था कि ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो यह कि करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस, यानी इनके 50% शेयर कंपनी में सामने आए हैं, तारिक मीर कंपनी में, और फिर उसमें यह बात सामने आई कि जी 51 करोड़ 70 लाख तारिक मीर कंपनी के अकाउंट में जमा भी कराए, और ये सब कुछ ये ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन इर्द गिर्द से हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि अभी नैब ने यह भी चीज़ पकड़ लिया कि 10 मुख्तलिफ कंपनी में उसके शेयर हैं। जो कशमाला तारिक साहिबा वाला मामला है वो मैं जल्दी से आपको बता दूं कि नैब ने कशमाला तारिक को अदायगियों के शवाहिद भी हासिल कर लिए हैं, और ख्वाजा आसिफ ने कशमाला तारिक के अकाउंट में 12 करोड़ रुपए मुंतकिल किए, और कशमाला तारिक को अदायगियां ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन ने की, जिसके जरिए 2 बार कशमाला तारिक के अकाउंट में खतीर रकम जमा करवाई गई। ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन ने जनवरी 2015 में 7 करोड़ जमा कराए, जबकि कशमाला तारिक ने मई 2015 में 5 बार 1-1 करोड़ रुपया निकलवाया। कशमाला तारिक के अकाउंट में सितंबर 2015 में 5 करोड़ ऑनलाइन जमा हुए, जिसके बाद उन्होंने मार्च 2016 में 3 करोड़ रुपए निकलवाए। कशमाला तारिक ने अगस्त 2016 में 4 करोड़ रुपए निकलवाए। अब नैब जराये से पता चलता है कशमाला तारिक का फरीदा यासीन के साथ जॉइंट अकाउंट था। कशमाला तारिक ने पंजाब इंटरप्राइजेस को 2 बार बड़ी रकम मुंतकिल की। पंजाब इंटरप्राइजेस ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन जावेद वड़ाइच के नाम रजिस्टर्ड है। कशमाला तारिक का पंजाब इंटरप्राइजेस से ताल्लुक क्या है, इस वाले से नैब ने तफ्तीश शुरू की है। कशमाला तारिक नून लीग के दौर में विफाक में अहम ओहदे पर तैनात हुई। कशमाला तारिक पीटीआई हुकूमत में भी इसी ओहदे पर हैं। ख्वाजा आसिफ आमदन से जायद असासाजात केस में नैब की हिरासत में है, जबकि नैब ने कशमाला तारिक को अभी तक पूछताछ के लिए तलब तो नहीं किया। मगर अब ये नए नए नाम सामने आ रहे हैं, केस फैलता चला जा रहा है। मैंने आपको 10 कंपनियों का बता दिया, और अभी तक यानी ये तफ्तीश होती चली जा रही है, बात बढ़ती चली जा रही है और सिमट नहीं रही। और ख्वाजा आसिफ साहब की अहलिया और उनके बेटे, उनका केस अलग से है, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का, किस तरह से बाहर से पैसे यहाँ आए और किस तरह इन्वेस्टमेंट, और कोई यानी ये बता नहीं रहे कि ये इनके पास पैसे आते कहाँ से रहे, इस तरह जितना ये इन्वेस्ट करते चले गए, कैसे इन्होंने कर लिया। तो इनके वकील, जो कि जरदारी साहब के भी वकील हैं, फारूक एच नाइक, वो ख्वाजा आसिफ के भी वकील हैं, और ख्वाजा आसिफ वही हैं जो जरदारी साहब पर अब भी पीडीएम बनने के बाद भी एतबार नहीं कर रहे थे। इन्होंने टेलीविजन पर आकर कहा कि मुझे जरदारी पर एतबार नहीं है, लेकिन उनके वकील साहब पर इनको एतबार है, फारूक एच नाइक पर, और उनको इन्होंने वकील किया हुआ है। और वो कह रहे हैं कि जी ये तो एफबीआर का केस है। उन्होंने अदालत में कहा है फारूक एच नाइक ने कि नैब का क्या लेना देना, ये तो एफबीआर का मामला है, जो कुछ है एफबीआर जाने और ख्वाजा आसिफ जाने, नैब बीच में ना आए। बहरहाल केस अदालत में चल रहा है, अदालत ने इनके रिमांड में तौसीक कर दी है, ख्वाजा आसिफ के रिमांड में। और अब देखिए केस आगे किस तरह से बढ़ता है, क्योंकि ये 2019 में, यानी ये वो केस है जो मौजूदा हुकूमत के दौर में शुरू हुआ है। तो आखिरकार अब पुराने केसेस तो अपनी जगह, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, ज़्यादातर नैब के केसेस तो पुराने दौर के चल रहे हैं। तो ये वो केस है जो अब शुरू हुआ है, और 22 जनवरी तक उनके जिस्मानी रिमांड में ख्वाजा आसिफ की तौसीक की गई है। तो लिहाजा ये बात भी हो रही है कि अब इमरान खान साहब जो है ना, उनके दौर में भी बड़े बड़े केसेस बन रहे हैं, लेकिन ये माजी के केसेस से ज़्यादा मजबूत केसेस नज़र आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।